देखो छोटू, सर्किल का नेक्स्ट पार्ट देखो, उसमें क्वेश्चन है। क्वेश्चन, ए वायर इन फॉर्म ऑफ स्क्वायर whose area is 121 centimeter square and rebent in circle. Find area of circle. ये क्वेश्चन है। बार बार सर्किल में आपको क्या बता रहे हैं, जिस एरिया का वैल्यू दिया उसका फॉर्मूला इज इक्वल टू उतना, सरकमफेरेंस का वैल्यू दिया उसका फॉर्मूला इज इक्वल टू उतना लिखिए। अब यहां आप क्या देख रहे हो, एरिया किसका दिया है, स्क्वायर का एरिया दिया, स्क्वायर का एरिया। तो देखिए, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 121। तो अब एरिया सर्किल तो दिया नहीं, इसलिए हम स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला, तो ये होता है साइड स्क्वायर का फॉर्मूला लिखे, इज इक्वल टू 121। फिर अब इसका कैलकुलेशन जो पहले बताए कि बेस का वैल्यू निकालना है, तो दोनों तरफ के पावर को क्या करेंगे, सेम करेंगे। तो कैसे करें इसको, प्राइम फैक्टर आप करिएगा 11 इंटू 11, तो ये हो गया 11 पर पावर 2। तो ये क्या है, पावर सेम हुआ, बेस इक्वल हो गया, इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में नहीं कहा साइड निकालने के लिए, हम खुद क्या है साइड निकाल लें। अब फिर बैक में आपको बताए कि जैसे ही रिबेंट करके, एक स्टेप है रिबेंट करके सर्किल बनाया, रूल क्या होता है, पहला स्टेप का पेरीमीटर इज इक्वल टू सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल। तो 4 इंटू साइड, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल 2 पाई आर। अब यहां आप ये यूज कर रहे हो, पापा पूछे क्यों यूज कर रहे हो, तो क्या बताएंगे, स्क्वायर को रिबेंट किया, सर्किल बनाया, इसलिए हम यहां फॉर्मूला यूज किए, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड इज इक्वल टू 2 पाई। अब 4 इंटू साइड का वैल्यू मालूम है 11 इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू आर, नहीं मालूम, क्वेश्चन में आर नहीं निकालना है, लेकिन जैसी वैल्यू तुम पुट किए, एक नया मिला, उसका वैल्यू अपने मन से निकाल। अब आर का वैल्यू निकालना है, तो देखो वैल्यू जिसका निकालना है उसका प्लेस से छेड़छाड़ नहीं करते हैं, वही रहने देंगे। अब देखो ये 4 इंटू 11, देखिए ये क्या है, डिवाइड है, इधर आया तो क्या हुआ, मल्टीप्लाई, ये दोनों मल्टीप्लाई है तो क्या हो गया, डिवाइड। आर का वैल्यू निकल गया, रेडियस। उसके बाद क्या है, सर्किल का एरिया निकाल देंगे, पाई आर एस स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट देखो, स्क्वायर का अभी आपको क्वेश्चन मैंने बताया, स्क्वायर एंड सर्किल। अब आपको एक रेक्टेंगल दिया, इसका लेंथ ब्रेथ दे दिया है, इसके अंदर में एक सर्किल बना दिया, इसका रेडियस दे दिया
2 मीटर। फिगर बनाया, आपसे कहा कि आप फाइंड करो रिमेनिंग एरिया। रिमेनिंग मतलब रेस्ट, जो बचा हुआ है। तो अब यहीं से देखो टफ हो जाएगा छोटो। रिमेनिंग बचा हुआ एरिया, जैसे ये बोर्ड है? इस बोर्ड से हम पेन है ऐसे रख दिए और आपसे बोले कि रिमेनिंग एरिया बताओ, तो बोर्ड के एरिया बड़ा है, में से पेन के एरिया को क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, रिमेनिंग एरिया। अब ये फिगर आपको दिया, तो रिमेनिंग एरिया, रिमेनिंग बड़ा कौन है, रेक्टेंगल, तो इसका एरिया L इंटू बी, माइनस उसमें से क्या हटाया जा रहा है, सर्किल, माइनस सर्किल का एरिया पाई आर एस स्क्वायर। अब L का वैल्यू मालूम है, D मालूम है, R मालूम है, वैल्यू पुट करके क्या करेंगे, सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एक आपको बिगर सर्किल दिया, बिगर सर्किल दिया, इसमें एक स्मॉलर सर्किल और इसी में रेक्टेंगल बना दिया, फिगर बना दिया। आपसे कहा रिमेनिंग एरिया बताओ, रिमेनिंग, तो देखो रिमेनिंग एरिया, रिमेनिंग एरिया क्या बच गया, तो बड़ा, देखो बड़ा कौन है, बड़ा सर्किल, तो एरिया ऑफ बिगर सर्किल माइनस उसमें से क्या काट रहा है, स्मॉलर सर्किल, तो माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्किल, फिर उसमें से फिर क्या काट रहा है, रेक्टेंगल, माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये लिखे। अब फॉर्मूला लिख देंगे, बिगर सर्किल पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉलर सर्किल, फिर क्या है, पाई आर एस स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी। तो देखो अब यहीं पर आपसे गलती हो जाएगा, आपको लगेगा कि ये तो सेम है, तो घट के 0 हो गया, नहीं, यहां पर ये R है, किसका, बड़ा वाला सर्किल का R का वैल्यू पुट करें, यहां R किसका है, स्मॉलर का सर्किल का वैल्यू पुट करके क्या कर लेंगे, सॉल्व कर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सर्किल का, नेक्स्ट the sum of circumference of 4 small circle of equal radius is equal to circumference of bigger circle। देखो क्वेश्चन में क्या कहता है, 4 क्या है, स्मॉलर सर्किल है, 4 स्मॉलर सर्किल है, देखो 1 2 3 4 स्मॉलर सर्किल है, इक्वल रेडियस, यानी इसका भी रेडियस R R R इक्वल है। कहता है कि चारों, ये जो 4 है, चारों सर्किल का सरकमफेरेंस का सम, तो एक सर्किल छोटा वाला 2 पाई R, 2 एक सर्किल, लेकिन यहां कितना है, 4 है, तो क्या है, 4 से हम इंटू किए, 4 सर्किल है, इंटू किए, तो छोटा जो सर्किल है इसका सम इक्वल है किसका, सरकमफेरेंस ऑफ बिगर सर्किल। तो अब
बिगर सर्किल, तो यहां लेट कर ले, लेट रेडियस ऑफ बिगर सर्किल इज इक्वल टू एक्स। तो देखो ये 4 इंटू 2 पाई आर क्यों लिखे, इसलिए कि 4 क्या है, स्मॉलर सर्किल, 5 रहता 5 हो रहा तो 5 लिख देते, 8 रहता 8 लिख देते। तो ये चारों का सम सरकमफेरेंस का क्या है, बिगर सर्किल के सरकमफेरेंस, तो उसका रेडियस हमने क्या है एक्स, तो ये हो गया 2 पाई एक्स, 2 पाई 2 पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया। लेकिन इसमें निकालना क्या है, तो अब हमको मालूम ही नहीं, हमें जो निकालना है वो कहता है कि आप फाइंड करो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ बिगर सर्किल एंड स्मॉलर सर्किल। तो यहां पर आप फिर यहां आपसे गलती होगा छोटू, एक वैल्यू रहता तब तो आप निकाल लेते, लेकिन यहां जो है तो वेरिएबल को एक तरफ कर ली, आर है, देखो मल्टीप्लाई एक्स है तो क्या हो गया डिवाइड, यहां मल्टीप्लाई 4 है तो इधर जाएगा तो क्या होगा 1/4। तो यहां से आर छोटा सर्किल का रेडियस क्या हुआ 1, बड़ा सर्किल का रेडियस क्या हो गया 4। अब फिर बड़ा सर्किल का रेडियस का एरिया का फॉर्मूला ऊपर लिखेंगे, बाई छोटा सर्किल का एरिया का फॉर्मूला क्या है नीचे रखेंगे, और उसके रेडियस के वैल्यू को पुट करके क्या करेंगे सॉल्व।